बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन निहारी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। और इसके साथ होममेड निहारी मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको अभी से अगर आप बना के रख लेते हैं ना, तो ईद पे आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है आसानी। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले निहारी मसाला बनाएंगे। ये निहारी मसाला जो है, ये 1.5 से 2 किलो गोश्त के लिए परफेक्ट रेसिपी है। और इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है ना, अगर आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो फिर बाज़ार से लाना जो है ना वो भूल जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो निहारी की जान है। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च शामिल किया और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया पेपरिका पाउडर। अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, सिर्फ अच्छे कलर लाने के लिए इसको शामिल किया जाता है। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किए, 1.5 खाने का चम्मच पिसी हुई सौंफ शामिल किया और 1.5 खाने का चम्मच ही मैंने ड्राई जिंजर यानी कि अदरक का पाउडर शामिल किया, इसे सूंठ भी बोला जाता है। ये दोनों पाउडर जो हैं वो निहारी की जान माने जाते हैं, यानी कि निहारी का जो असल टेस्ट है ना, इनकी वजह से आता है। और एक और मेन इंग्रेडिएंट आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया मैंने इसमें शामिल किया और 1.5 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच मैंने काला नमक शामिल किया। और काला नमक शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे ये हमारा निहारी मसाला जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। एक और इसमें इंग्रेडिएंट पड़ेगा, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं निहारी मसाले में ना इस स्टेज पे डालना भूल गई थी। तो जब हम निहारी मसाला गोश्त में डालेंगे ना, तो उसी स्टेज पे मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ज़बरदस्त सा निहारी मसाला जो है ये तैयार हो चुका है। और इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के आप स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद मेन स्टेप की तरफ आते हैं। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था। और उसके बाद इसमें तकरीबन 2 से ढाई जो है ना लार्ज साइज़ की प्याज शामिल किए हैं। प्याज इस स्टेज पे इसमें इतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन मैंने गार्निश करते टाइम भी इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए मैंने इसी टाइम जो है ना वो सारी प्याज फ्राई कर ली थी। तो अदरवाइज़ अगर आप खाली निहारी के लिए कर रहे हैं तो एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है ना वो बिल्कुल बारीक कटी हुई इसमें शामिल होगी। और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई किया है। यहाँ पे मैंने आधी से ज़्यादा प्याज निकाल ली है और तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज के जितनी जो है ना वो मैंने रहने दी है। और उसके बाद तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने इसमें मटन शामिल किया है। यहाँ पे रान का भी गोश्त है और मिक्स मैंने लिया है और बड़े बड़े साइज़ में इसकी बोटियाँ मैंने करवा ली थी। तो रान का गोश्त जो है ना निहारी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी जो बोटी है ना बाद में बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। और तकरीबन आधा से 1 पाव के करीब मैंने हड्डी जो है ना वो भी इसमें शामिल करवाई थी अलहदा से। तो यहाँ पे ये सारा गोश्त शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है ना वो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद हमने इसको इतना फ्राई करना है कि एक तो लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जो गोश्त है ना इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे लहसुन अदरक डालने की वजह से ना जितनी देर तक गोश्त फ्राई होगा ना, तो एक तो इसकी जो महसूस सी एक स्मेल गोश्त की होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने निहारी मसाला जो स्टार्ट में दिखाया था वो सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और यहाँ पे निहारी मसाला शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से इस गोश्त को मिक्स किया। सिंपल मैंने वो सारा निहारी मसाला सिर्फ इसमें शामिल किया, इसके अलावा और कोई इसमें चीज़ इस स्टेज पे मैंने शामिल नहीं की। और 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल किया था ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जले नहीं। और यहाँ पे निहारी का तीसरा मेन इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है पिपली। और यहाँ पे लॉन्ग पेपर भी इसको बोला जाता है और किसी भी जनरल स्टोर ग्रोसरी स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ना इसको मैंने पीस लिया। ये मैंने स्टार्ट में निहारी मसाले में ही शामिल करना था, लेकिन मैं डालना उस टाइम उसमें भूल गई थी, तो इसलिए मैं स्टेज पे आप को दिखा रही हूँ डालते हुए। और आधा जो है ना पाउडर मैंने बचा लिया, उसको एंड पे हम डालेंगे किस स्टेज पे मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। और इसकी वजह से भी ना बहुत अच्छी खुशबू बहुत अच्छा टेस्ट आता है निहारी में। ये 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो निहारी मसाले की निहारी की जान होते हैं। सौंफ और इसके साथ अदरक का पाउडर और साथ ये पिपली, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट आप लाजमी शामिल करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी ये निहारी लगेगी। और यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने इसमें पानी शामिल करना है। और पानी ये बड़े मग जो है ना तकरीबन मैंने 6 से 7 गिलास शामिल किए हैं। और वेट में देखें तो तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी बनता है। पानी थोड़ा सा मैंने खुला इसमें डाला है, क्योंकि निहारी को तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटे तक पकाना है दरमियानी आग पे, ताकि ये जितनी भी हमने गोश्त डाला है और इसके साथ जो हड्डियाँ हैं उनका भी अरक निकल के तो निहारी में आ जाए और अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाए। आप चाहें तो गैस की बचत की वजह से प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं। प्रेशर कुकर में तकरीबन इसको 20 मिनट लगेंगे अच्छे से गलने में।
यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है ना माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये निहारी पकती रही है और इस स्टेज पे ना गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और जो इतना भी गोश्त का फ्लेवर है ना वो सारा इस शोरबे में आ चुका है। तो इस स्टेज पे ना मैंने निहारी के जो 3 मेन इंग्रेडिएंट थे ये दोबारा से शामिल करने हैं। तकरीबन आधा चाय का चम्मच सूंड है, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई सौंफ और जो पिपली के 3 दाने हमने पीस के रखे थे ना, तो आधा पाउडर मैंने बचा लिया था वो मैंने इसमें शामिल किया। स्टार्ट में जो मसाला हमने निहारी का डाला है उसका भी टेस्ट इसमें मौजूद है, लेकिन बाद में एंड पे जब आप इसको डाल के पकाते हैं ना तो ताज़ा इन चीज़ों का जो फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त लगता है इसमें। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है। ये 4 चीज़ें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल दम वाली आग कर दी है और यहाँ पे ये जो इसके ऊपर रोगन आ गया था ना ये भी कुछ मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे अब मैंने आपको दिखाया है 1 कप भर के मैंने गेहूं का आटा लिए, यानी कि सिंपल चक्की वाला आटा, और इसको पानी डाल के गिलास के करीब तो इस तरीके से गाढ़ा सा मैंने पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल दम वाली कर दी है और दम वाली आग पे ना ये मैं आटे का जो मिक्सचर है ये डालती जा रही हूँ और इसको अच्छे से ना फ़ौरन से हम मिक्स करते जाएंगे ताकि जो आटे की वजह से ना गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और ज़बरदस्ती माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना जो है ना वो इसको गाढ़ा मैंने रखना है क्योंकि उसके बाद मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए दम पे छोड़ना है, तो ताकि जो आटे का कच्चा पाना है ना वो भी ख़त्म हो जाए और बाद में जो हमने मसाले डाले हैं उनका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आधे घंटे के दम के बाद ना यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी निहारी जो है ये तैयार हो चुकी है। इस निहारी के ऊपर जो रोगन आपको नज़र आ रहा है ना ये कुछ इसका अपना निकला है और कुछ जो मैंने स्टार्ट में निकाला था जब आपको मैंने दिखाया था आटा डालने से पहले, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अभी इसमें का मज़ीद निकलना था रोगन, क्योंकि ज़्यादा देर तक दम पे रखेंगे ना तो इसकी तरी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी, लेकिन मैंने वीडियो को फाइनल करके आपको दिखाना था क्योंकि निहारी हमारी अच्छे से पक चुकी है। और यहाँ पर हमने अब इसको डिश आउट करना है, तो आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर तक दम पे भी रख सकते हैं, लेकिन आधे घंटे का जो दम है ना बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। देख सकते हैं आप ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से निहारी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। और इसके साथ जो निहारी के लवाजमात होते हैं, लीमू, अदरक के स्लाइस, पुदीना, हरी मिर्चें और तली हुई प्याज जो हमने स्टार्ट में फ्राई करते हुए निकाली थी, ये तमाम चीज़ें मैंने इसके साथ सर्विंग के तौर पे रखी हैं। और यहाँ पे मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार बनी है। तो बकर ईद पे बनाएं या फिर इससे पहले ट्राई के तौर पे बनाएं, आप यकीन जानिए मेरी गारंटी है अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाएंगे ना तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपके घर की ये निहारी बनी हुई है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि बकर ईद आने से पहले ये ज़बरदस्त रेसिपी सब तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।